वेलकम टू ऑल ऑफ यू IMP प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित एक्टिव वाई से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने हेतु विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो पहले आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कुछ वाक्यों को देखें और उन्हें एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करें। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, तो हम वाक्य लिख रहे हैं। पहले फार्मूला जान लें। हाँ, स्ट्रक्चर का जो फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और तो उसके बाद में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो पहले आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा उसे देख लें। तो पहले क्या होता है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात कर रहे हैं, उससे संबंधित वाक्यों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस में हाँ सहायक क्रिया के रूप में क्या काम करती हैं? डू या डज। तो डू डज के प्रयोग के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं। हाँ, इसके बारे में रिपीट करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो चलें, अब स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख करके की जाती है। हाँ, पहले अभी हम सहायक क्रिया द्वारा यानी यस नो के फॉर्म में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बाद में आगे चल करके WH वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके पैसिव वॉइस बनाने के तरीके हम बताएंगे। तो पहले आए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को देखें। तो जैसे हमने हाँ बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, तो अब तो हेल्पिंग वर्ब समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डू या डज को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। उसके बाद में क्या होता है? प्लस होता है। समझते जाइए। हाँ, तब उसके बाद में क्या होता है? हाँ, V1 हो जाता है। ठीक है, V1 क्या होता है यह आप लोग जानते होंगे। हाँ, प्लूरल फॉर्म होता है मेन वर्ब का। चलिए, अब प्लस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। किस केस में हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में। और उसके बाद क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी ध्यान देना है। तो वाक्य एक बना ले। हाँ, तो देखें, हम लिख रहे हैं डज ही राइट अ लेटर। वाक्य हो गया इस फार्मूले पर एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। क्या हुआ? डज ही राइट अ लेटर। देखिए, हेल्पिंग वर्ब डज हो गया। क्यों डज हुआ? ही सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन, इसलिए डज हुआ। अब प्लूरल नंबर का यदि सब्जेक्ट रहता तब डू होता। हाँ, पर्सन और नंबर के मुताबिक आई के साथ भी डू होता है। चल, इस सारी बातें तो हम पूर्व में बता चुके हैं। अब देखिए, यह सब्जेक्ट हो गया किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। या V1 हो गया राइट, और यहाँ हो गया अ लेटर ऑब्जेक्ट किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आए इसको इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में।
तो देखें क्या स्ट्रक्चर हो जाता है। पहले आप लोग यह जान लें कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो क्या होती हैं? हाँ, ई, एम, आ। चलिए, तो अब इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाँ, तो अब पैसिव वॉइस में देखिए, एक्टिव वॉइस में डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती थी। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज, एम, आर को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक यूज में लाएंगे। तो अब हेल्पिंग वर्ब हम लिख दिए, अब तो आप लोग समझ गए। उसके बाद में प्लस क्या हो जाता है? हाँ, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। समझते जाइए। प्लस क्या हो जाता है? बोलिए। हाँ, प्लस हो जाता है V3। उसके बाद में प्लस क्या हो जाता है? बाई हो जाता है। और प्लस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। और उसके बाद में क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम जो वाक्य आप लोगों के सामने अभी लिखे हैं एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने जा रहे हैं, आप लोग भली भांति समझेंगे। तो चलें, अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या यूज में लाया जाता है? इज, एम, आ में से किसी एक को। हाँ, जो ऑब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस में, इसके नंबर और पर्सन के मुताबिक। तो देखिए, अ लेटर जो है यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो यह क्या है? सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज का उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर हो गया। तब उसके बाद में V3। अब राइट का तीसरा रूप क्या हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। राइट, रोट, रिटर्न। तो रिटर्न हो जाएगा WRITTEN, रिटर्न। अब बाई हो गया। और तब सब्जेक्ट जो होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है इधर? ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोग देख लिए क्या हो गया? डज ही राइट अ लेटर एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस में इंटरचेंज किए तो क्या हो गया? इज अ लेटर रिटेन बाई हिम। चलें, अब तो यह क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव का देख लें। दूसरा सेंटेंस जो होगा वो निगेटिव इंट्रोगेटिव का होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस। हाँ, सारी बातों पर ध्यान देना है। प्लस क्या हो जाएगा? नॉट। प्लस क्या होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आए एक वाक्य देखें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डू और डज का उपयोग करते हैं। तो चलें हम अब यहाँ एक वाक्य और बना रहे हैं। डज ही, तब क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। फॉर्मूला पर भी आप लोग ध्यान दें। और तब क्या हो जाएगा? V1। तो V1 क्या है? राइट लिख दिए। चलिए, और उसके बाद में हाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में तो अ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आए इसको इंटरचेंज करें। हाँ, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सॉरी, चलें अब इसको इंटरचेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? तो हेल्पिंग वर्ब, पहले फार्मूला जान लें। प्लस क्या हो जाता है? हाँ, ऑब्जेक्ट। किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। तब प्लस क्या होता है?
तब क्या हो जाएगा, हाँ अब आप लोग जान गए, नॉट हो जाएगा। और तब V3 प्लस V3, अब प्लस क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, अब प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, और तब प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आए इस फार्मूला के आधार पर, ये जो एक्टिव वॉइस में हम एक सेंटेंस लिखे हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव का, क्या है, डज ही नॉट राइट अ लेटर। तब यहाँ इसको पैसिव वॉइस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, इज एम आर। तो यहाँ अ लेटर है, तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज, चलिए इज है, इज, अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। तो यह तो नाउन है, इसलिए इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, हम पहले बता चुके हैं। और लेटर, तब क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तब V3, तो यहाँ V3 लिखे हैं, राइट का क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, रिटर्न। और तब बाई लिख दिए, और तब सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो क्या हो गया, हिम हो गया। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह भी मत भूलिएगा देना, ये भी समझ लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो बस यही है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, तो हटा देते हैं अब, चलिए। हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आप लोग जाने, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को देखें, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में लिख रहे हैं फॉर्मूला। तो क्या होता है, हाँ पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कंटिन्यू, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसको जान ले पहले। इज, एम या आर, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के मुताबिक। और इधर पैसिव वॉइस में भी इज, एम, आर ही रहती है। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट, किस केस में, नॉमिनेटिव केस में, प्लस क्या हो गया, हाँ ठीक, तब हो जाएगा बीइंग। अब तब सॉरी, ये तो एक्टिव वॉइस में, हाँ एक्टिव वॉइस में बीइंग नहीं होता। चलो तब क्या हो जाएगा, हाँ V1 अब प्लस ING होता है, ठीक। अब प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। किस केस में होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक वाक्य देख ले, जैसे हमने लिख दिया इज, ही, अब V1 हम लिख दिए मान लीजिए राइट,
तो राइट में क्या हो जाएगा, ing, तो ई हटा करके ing जोड़ देंगे, राइटिंग हो गया, इज ही राइटिंग, और तब ऑब्जेक्ट लिख दिए, अ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो आए अब इसको इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में। तो हेल्पिंग वर्ब तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में समान है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के जगह पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। प्लस क्या होगा, हाँ, बीइंग, BEIN, जी हो गया, बीइंग हो गया। अब प्लस क्या हो गया, V3, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आए जो ये सेंटेंस हम लिखे हैं इंट्रोगेटिव, हाँ सेंटेंस क्या है, इज ही राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। तो पैसिव वॉइस में अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं इस फार्मूला के आधार पर। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिए, किसके मुताबिक, हाँ ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अ लेटर है, तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, समझते जाइए, अ लेटर लिख दिए। ठीक है, अब बीइंग लिख दिए, हाँ फार्मूला पर भी ध्यान दें आप लोग। अब प्लस क्या हो गया, V3 हो गया, तो रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, राइट रोट रिटर्न, तो बाई हो गया। और उसके बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, लेकिन किस केस में हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या हो जाएगा, हिम, और उसके बाद प्रश्नवाचक। तो आपका बन गया वाक्य, क्या बना देख लें, एक्टिव वॉइस में बना इज ही राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव वॉइस में इंटरचेंज किए तो क्या हो गया, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब चलें, हाँ यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में आप लोग जानें, तो चलें, अब इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, किस केस में, नॉमिनेटिव केस में, प्लस क्या होता है, हाँ नॉट हो जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव न है, और प्लस क्या हो जाएगा, V1 प्लस ING, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक वाक्य देख लें, तो चलें हम लिख रहे हैं, इज ही नॉट, देखिए ही के मुताबिक इज हो गया, अब V1 प्लस ING, तब यहाँ पर हाँ राइटिंग लिख रहे हैं, हाँ राइट में जो ई होता है उसको हटा करके ING जोड़ा जाता है, अब प्लस, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ तो ऑब्जेक्ट और लेटर लिख देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आए इसको इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, फिर इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब पहले और तब फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, हाँ सब पर ध्यान देना है। प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस क्या होता है, बीइंग, तब क्या होगा, V3, अब प्लस हो जाएगा बाई, अब प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आए इस वाक्य को आप लोग इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में, हाँ इस मेथड पर, ये जो फार्मूला है। तो चलें अब इसमें देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट है, हाँ लेटर है, तो अ लेटर के मुताबिक हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, तब क्या होगा, बीइंग हो जाएगा,
तो V3 रिटर्न हो जाएगा। तो बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट ही है, तो फिर यहां पर हिम हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बन गया? इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या हो गया? इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। तो चलें, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आए पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में फार्मूला जान लें। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला क्या हो जाता है? हाँ, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है एक्टिव वॉइस में? हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले आप लोग जानें। तो इसमें होता है हैव या है, आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के मुताबिक। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब तो है। हाँ, पर्सन और नंबर के मुताबिक दोनों पर ध्यान देना है। और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो है, और आई के साथ भी हैव रखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए, अब इसमें क्या हो जाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। प्लस क्या होता है? हाँ, तब इधर क्या हो जाएगा? V3 हो जाता है। अब प्लस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट होता है। किस केस में होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद क्या होता है? प्रश्नवाचक से। अब एक वाक्य देख लें, तब हो जाएगा है चलिए, हैज ही रखते हैं। ही हैज ही रिटर्न अ लेटर, प्रश्नवाचक से। तो चलें अब इसको इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा पहले? हाँ, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो क्या होती हैं? हैव या है, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के मुताबिक। चलिए, हाँ, सब्जेक्ट के जगह पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के नंबर और पर्सन के मुताबिक। ठीक है। चलिए, तो अब देखें क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। अब प्लस क्या हो जाएगा? हाँ, बीन हो जाता है इसमें। अब प्लस क्या हो जाता है? V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद क्या होता है? प्रश्नवाचक से। चलें, हैज ही रिटन अ लेटर, तब इसमें क्या है? अ लेटर है ऑब्जेक्ट, तो इसको रखेंगे, तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हैज क्या हो जाएगा? हैज अ लेटर हो गया, तो बीन आ गया। अब V3 हो गया रिटर्न, तब बाई हो गया, और तब जो सब्जेक्ट है वह देखिए सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही है तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, प्रश्नवाचक से। चले अब निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर के बारे में देख लें।
तो दूसरा आप चलें, निगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, किस केस में? नॉमिनेटिव केस में प्लस क्या होता है? हाँ, नॉट। निगेटिव सेंटेंस प्लस क्या होता है? V3 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट, किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक वाक्य देख लें इससे संबंधित, तो हो गया हैज ही नॉट रिटर्न अ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आए इसको इंटरचेंज कर लें पैसिव वॉइस में। तो देखें अब क्या हो जाता है, इधर स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्ट हो जाता है नॉमिनेटिव केस में। अब प्लस क्या हो जाता है? हाँ ठीक, नॉट हो जाता है। अब तब क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। अब तब V3 अब प्लस हो जाता है, बाई अब प्लस हो जाता है सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलें, जो वाक्य हम लिखे हैं निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, हाँ निगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है या हैज ही नॉट रिटन अ लेटर। तब इसको अब फार्मूला के जरिए आप लोग इसको हल कर दें। तो हेल्पिंग वर्ब, हाँ ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, तो इसमें क्या है? अ लेटर है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज अ लेटर, नॉट हो गया। तब क्या हो जाएगा? बीन। अब V3 हो गया रिटर्न, अब बाई हो गया। अब तब सब्जेक्ट क्या है? ही। तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में ही क्या हो जाएगा? हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया। क्या हुआ? हाँ, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हो गया हैज ही नॉट रिटन अ लेटर। तो इसको इंटरचेंज किया पैसिव वॉइस में किया, तो क्या हो गया? हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम। तो ठीक है साथियों, आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। और अगले सेशन में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित जो पास्ट टेंस के अंतर्गत वाक्य होंगे, उन्हें हम पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करेंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।